राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप किष्किंधा कांड दोहा नंबर 7 की चर्चा श्रवण कर रहे थे। महाराज भगवान श्री राम के द्वारा बाली के पास सुग्रीव को भेजा गया। सुग्रीव वहाँ जा कर के गर्जना किया दरवाजे पर, और उसकी बात को सुनकर के महाराज वहाँ से तुरंत बाली निकल पड़ा। उसकी पत्नी तारा ने उसको समझाया कि देखो, सुग्रीव ऐसे नहीं गर्जने आया है। वो महाराज जिससे मिला हुआ वो बड़े बलवान है। लेकिन महाराज जब भगवान के विषय में तारा ने बताया तो बाली तो अभिमानी था। उसने उसको समझाया कि तुम्हें पता नहीं, तुम स्त्री हो, खाम खाई तुम डर रही हो, और जिसके मिला हुआ है वो तो भगवान है। अगर तुम महाराज तो अच्छी बात है कि उनके द्वारा मेरा भी कल्याण हो जाएगा। कह बाली सुन भीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाच मोहि मारई तो पुनि हूँ सनाथ। कल आपने चर्चा सुना था। महाराज ऐसा कह करके वह बाली अपने तारा के पैरों को हाथों को झड़क करके फिर निकल पड़ा। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि महाराज उस वीर नहीं है, फिर क्या कहने लगे, अभिमानी। ऐसे कह महाराज महाभिमानी बाली ऐसा कह करके और सुग्रीव को तिनके के समान समझ करके चला। दोनों भिड़ गए, लड़ गए। बाली ने बहुत डांट टपट और तिरस्कार करते हुए सुग्रीव को महाराज धमकाया और घूसा मार करके बड़े जोर से गरजा। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, अस कही चला महाभिमानी, और तृण समान सुग्रीव ही जानी। भिरेउ भव बाली अति तरजा, मुठिका मारी महाधुनि गर्जा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज बाली अभिमानी नीति पालन में सर्वथा असमर्थ होते हैं जो अभिमानी होते हैं। बाली को समझाना था कि सुग्रीव को इतना साहस कैसे हुआ, समझना चाहिए था। महाराज स्वयं आकर के गर्जना कर रहा है। जो नाम सुन करके भागने वाला सुग्रीव आज हमारे यहाँ महाराज आकर के गर्जना कर रहा है, तो आखिर क्यों गर्जना कर रहा है? उसने विचार नहीं किया। तारा समझाती है कि सुनपत जिन्हें मिले सुग्रीवा, ते दो बन तेज बल शिवा। कोसलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालह जीत सके संग्रामा। इस पर कहता है कि मारेंगे तो मर जाऊंगा, पर सुग्रीव को तो लेट बढ़ूंगा। सरकार पर विश्वास रखते हुए भी महाराज उनके आशीष सुग्रीव को महाराज उनकी आंखों के सामने मार डालने का दुस्साहस है, महाभिमान। महाराज ज्ञानी नहीं है कि वो भगवान को पहचान गया। अगर ज्ञानी होता तो सबको समान समझता है, लेकिन सुग्रीव को महाराज वो तिनका समझ रहा है और अपने आप को बड़ा भारी समझ रहा है। रिपुरुज पावक पाप प्रभु वही गणीन छोट कर, यह नीत है। सरकार के भुजबल से रक्षित शत्रु को तिनका समझना नीत की बड़ी भारी अवहेलना है। अस कही चला महाभिमानी, और तीन समान सुग्रीव ही जानी। यानी तात्पर्य बाली की मृत्यु अंगीकार है, पर शत्रु की ललकार अंगीकार नहीं। पहले महाराज कहा है कि सुनत बाल क्रोधा तो धावा। अब यहाँ कहते हैं कि अस कही चला महाभिमानी।
चला कहने का भाव यह है कि पहले जब क्रोध से दौड़ा था तब तारा ने चरण पकड़ के विनती किया, स्त्री के समझाने से क्रोध का वेग गया, अतएव जो है दौड़ा नहीं वरन चला। वैसा ही कभी नहीं था। महाअभिमानी का संबंध पहले पर दोनों चौपाइयों में है। पहले नारी का सिखावन है, उसके नहीं माना, इसी से कहा कि वह महाअभिमानी है। यही बात श्री राम जी बाली से आगे कहेंगे। मोड़ तो ही अतिशय अभिमाना, आगे आएगी चर्चा। तो यही बात महाराज जो है इस चौपाई से महाराज यह कहते हैं कि उसने सुग्रीव को तिनके के समान समझा, इसी से कहा है कि वह महाअभिमानी है। इस बात को भी श्री राम जी कहेंगे कि मम भोजबल आसित ही जानी, मारा चह सधर्म मानी। तो महाराज वहाँ भिरेव भव बाली अति तर जा, मुठिका मारी महाधुनि गर जा, मंगल भमनु अमंगल हारी। महाराज भावे कि श्री राम जी के बल से सुग्रीव को बाली का भय नहीं माना। जैसे विभीषण जी राम जी का बल पाकर के रावण से लड़ने गए थे, वैसे ये भी गया। कहाँ सुग्रीव, कहाँ बाली, कहाँ विभीषण, कहाँ रावण। महाराज लड़ने का कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन सुग्रीव भी लड़ा। सुग्रीव तरजा बाली तरजा, सुग्रीव गरजा और उसे गर्जस जाय निकट बलबावा, बाली महाध्वनि से गरजा। बाली सुग्रीव को मार करके गरजा, यह बाली की जीत हुई। जैसे हनुमान जी अक्षय कुमार को मार करके गरजे थे, वैसे ही महाराज यहाँ जो है उसको मार करके गरजा, खूब मुक्का मारा। तुलसीदास जी कह रहे हैं महाराज बाली का जो प्रहार मुक्के का है वो वज्र के समान था। जैसे वज्र गिर जाए सुग्रीव की पर, वैसे ही स्थिति हुई। और सुग्रीव ने सोचा अरे अब तो महाराज भागने से ही बचूंगा, नहीं थे तो दूसरा मुक्का मारेगा तो हम तो मर ही जाएंगे। महाराज तब सुग्रीव विकल होई भागा, मुष्टि प्रहारो वज्र सम लागा। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, अब बंधु न होई मोर यह काला। मंगल भमनु अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज यहाँ बता रहे सुग्रीव व्याकुल होकर के भगा। घूसे की चोट उन्हें महाराज वज्र के समान लगी। वे आकर के रघुनाथ जी से बोले हे कृपालु, हे रघुवीर, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मेरा भाई नहीं है, मेरा काल, यह सत्य है। मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। वज्र पड़ने का रूप बता रहे हैं। वज्रपात होता महाराज आकाश से, वज्रपात के पीछे गर्जना होती है, और वज्रपात लोग व्याकुल होते हैं। इंद्र वज्रपात करता है, इंद्र का आयुध भय वज्र, बारी इंद्र से उत्पन्न हुआ है, अतः उसका घूसा भी वज्रवत। बारी के मुष्टि प्रहार किया, मुष्टि प्रहार करके बाली गरजा। सुग्रीव व्याकुल होकर के भगे। इंद्र के अंश से बाली ने मुष्टि प्रहार किया और आकर के भगवान के सामने महाराज उसने सोचा, उलाहना दिया कि प्रभु आप तो हमने मरवाने के लिए भेज रहे थे, हमारे मित्र बने थे, और जो है हमको मारा, ऐसा मार देता अगर दोबारा मौका मारता तो। और मैं आपको पहले ही बताया था कि रिपसम मोहि मारे अति भारी, हरि ने सर्वसर नारी। तो अब कहता मैं जो कहा रघु वीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। महाराज मैं तो पहले ही आपको कहा था, उसी का कथन यहाँ संकेत है कि रिपसम हमारे सरबारी, दोनों एक से हैं। रिप को मारना तो चाहता है, ताकि भय रघुवीर कृपाला बताया था। तात्पर्य कि मैं से युद्ध करने योग्य नहीं हूँ, आप ही कृपा करके उसे मारें। आपने न भेजा होता तो मेरी हिम्मत थोड़ी थी कि उसके पास जाता। मैं तो पहले ही बताया था। ये मेरा बंधु न हो मोर यह काला। यही बात महाराज
भगवान उसको कहलाने के लिए राम जी ने उसे लड़ाई में भेजा था, जो कह रहा था बाल परम हित जास प्रसादा, मिले राम तुम सबन विषादा, कि बाली तो मेरा हित ऐसी है कि उसकी वजह से आप हमको मिले। तो भगवान सोच रहे हैं कि भाई ये तो अब जो बदल गया तो हमें भी बदलना पड़ेगा। इसलिए प्रभु ने भी महाराज देखा कि भाई जब तक ये फिर नहीं कहेगा मेरा शत्रु है, तब तक कैसे मारोगे मित्र का सत्य जो हितैषी तो अपना ही हितैषी है। तो इसलिए भगवान ने कोई प्रयोग नहीं किया। अब इसने कहा महाराज बंधु हो मोर यह काला, यह बात कहलाने के लिए राम जी उसे लड़ाई में बल नहीं दिया था। सुग्रीव ने ज्ञान होने पर बाली को परमहित कहा था। परमहित कैसे मार सकते हैं? अतएव जब तक यह उसको शत्रु न कहे तब तक मारना वंचित था। जब बाली सुग्रीव को मारे और सुग्रीव उसको शत्रु कहे तब उसको मारे। यहाँ महाराज शुद्धा परिणति अलंकार है। यहाँ काल के आरोप से भाई का धन छिप गया। बंधुन होई मोर यह काला, कहता किम माम घात से राय शत्रुनाया भ्रातृरूपिणा, एवं में प्रत्ययम कृत्वा सत्यवादिम रघुत्तमम, उत्पेक्ष से किमर्थिमाम शरणागत वत्सलम। महाराज वाल्मीकि रामायण के अनुसार आवैश्येतिमा युक्ता दर्शित्वा च विक्रमम, वैना बातयित्वा च कामदिनी त्वया कितम। इन श्लोकों का भाव आ जाता है कि क्या आप मुझे भ्राता रूपी से शत्रु से मरवाना चाहते हैं? क्या आप मुझे भ्राता रूपी शत्रु से मरवाना चाहते हैं? प्रभु महाराज शरणागत वत्सल, हे रघुनाथ जी, मुझे विश्वास दिखा करके आप मेरी उपेक्षा क्यों करते हैं? आपने बाली को बुलाने को कहा, अपना सामर्थ्य मुझे दिखाया, आप बाली को मार सकते हैं, फिर भी आपने मुझे शत्रु से पिटवाया। रघुवीर के पाला है। सत प्रतीक शरणागत वत्सल और रघुवंशियों में श्रेष्ठ जनाया। सतपादनम रघुत्तम शरणागत वत्सल, यहाँ वीर का सामना है, अतः रघुवीर पद दिया, नहीं तो रघुनाथ पद में ही छंद बैठ सकता था। महाराज बाली के काल कहता है और भगवान कहते कालो डरन डन रघुवंशी, अतः कुल संबंधी नाम दिया कि आप पंचवीर सा युक्त हैं। शत्रु को मार खाने पर भी सुग्रीव ने कटु वचन नहीं कहा, रघुवीर कृपाला ही कहा। इससे उपदेश ग्रहण करना चाहिए कि मित्र द्वारा कोई बात ऐसी देख करके कि जो अपने उचित न जचे तो मित्रता की अवहेलना करना नहीं चाहिए, मित्र का धर्म है। रघुवीर और कृपाला शब्द में व्यंग्य यह है कि आपकी वीरता और आपकी कृपालता रहते हुए भी मेरी यह दुर्दशा हुई, मैं पिटा, और आपने महाराज जो है धैर्य बना रहा दशा पर, कृपाल हो करके भी मेरी दशा पर आपको धीरज बने रहे। तो भगवान मन में बेसे और बोले, बाहर से बोले, भाई तुम दोनों भाई एक रूप हो। और मैं समझ नहीं पाया, भ्रम से उसको मैंने मारा नहीं कि कहीं यह है कि धोखे से बाण तुम्हारे न लग जाए। तो श्री राम जी तो मानवीय लीला कर रहे हैं, नहीं तो उनको भला भारी सुग्रीव में कोई भेद नहीं पता लगता। भगवान राम कहते हैं एक रूप तुम भ्राता दो, तेहि भ्रम ते नहीं मारे मुसो, मंगल भवनु अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथो अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अन्योन्य सदृशो वीराम बुभो देवा विवासिनो, अलंकारेण वेशेन प्रमाणेन गतेन च, त्वं च सुग्रीव बाली च सदृशो च परस्परम्, स्वरेण वर्चसा चेपेक्षितेन च वानरः, विक्रमेण च वाक्येन च व्यक्तिं वानोपलक्ष्य, ततोऽहं रूप सदृशान्मोहितो वानरोत्तम, नोत्सिजां महावेगं शरं शत्रु निबर्हणम्, त्वयि वीरे विपक्षे हि अज्ञानाल्वावान् मया,
मौढ्यं च मम्बाल्यं च ख्यापितं सात् कपीश्वर। महाराज भगवान कहते हैं आप दोनों को महाराज वीर समान थे, अश्विनी कुमारों के समान तुम दोनों में कोई भेद नहीं जान पड़ता था। अलंकार, वेश, शरीर की ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई इत्यादि और चाल से तुम दोनों समान थे। स्वर, तेज दृष्टि, पराक्रम और वायुओं से दोनों में भेद नहीं जान पड़ा। इसी रूप के सादृश्य से मोहित होकर के मैंने शत्रु निहंता बाण नहीं चलाया। यदि मेरे अज्ञान या आतुरता से तुम मारे जाते तो मेरी मूर्खता एवं जो है लड़कपन ही जो है समझा जाता। वाल्मीकि रामायण के उद्धरण से यह सिद्ध होता है कि दोनों भाई में किंचित भेद नहीं था। महाराज दोनों भाई एक जैसे ही थे। महाराज दो बराबर के बानर देखोगे तो आप कैसे पहचानो कौन कौन सा है। महाराज ऐसा न हो कि कहीं धोखे से हम मारे और हमारे मित्र का ही घात न हो जाए, इस शंका से मैंने बाण नहीं चलाया। अब उस भ्रम को मिटाने के लिए मैं तुम्हें चिन्ह देता हूँ। भगवान नरनाट कर रहे हैं, माधुर में भ्रम, रोदन आज सब शोभनीय है और सर्वज्ञ प्रभु का ऐसा कहना अयोग्य नहीं है। यह संभव भी हो सकता है इस कथन में कुछ गूढ़ भाव हो। साधारणता एक रूप का भाव प्रमाणों से यही सिद्ध है कि ऊपर ऊपर कहा। महाराज प्रभु में भ्रम होना न स्वीकार करके एक रूप होने के भाव है, उनसे सहमत न होने में महाराज हम क्षमा प्रार्थी हैं। गुप्त भाव ये भले ही हो, यह संभव है कि प्रमाण सिद्ध नहीं है, ये भाव आगे जाते हैं। वीर कवि जी लिखते हैं कि व्याजोक्ति अलंकार है, बाली को पराजित कहा था, इसी से नहीं मारा, पर इस बात को न कह करके ऐसा कहा। कहें दो रूप मिले फिरे लगिबे मोह भ्रम की, जो लगिबे मोह भ्रम कहे ते आपे दिगहीन। ब्रह्म करुणा को कहत हैं अनुरागी को रूप, होई दूसरो तो बचे जो बद दे ही अनु। अर्थात जब बाली और जो है सुग्रीव युद्ध करने लगे तो दोनों का शरीर एकत्र मिल गया। अतएव रामचंद्र जी को महाराज शंका हुई कि बाण चलाने से सुग्रीव युद्ध करने महाराज कदाचित सुग्रीव को लग जाए तो विश्वासघात होगा, अतएव बाण नहीं चलाया। तात्पर्य है कि लगने में भ्रम हुआ, पहचानने में भ्रम नहीं हुआ, क्यों दोनों लिपट गए थे, कभी वो ऊपर कभी वो नीचे, कभी वो नीचे कभी वो ऊपर। तो भगवान तो मिले हुए को कैसे समझते, असंभव था। अब यहाँ से रामचंद्र ने विचारा कि यदि बाली भी सुग्रीव जैसा अनुरागी हो जाता तो बच जाता। एक रूप एक स्वभाव देख करके मुझे यह भ्रम हुआ कि इन दोनों को तो मेरी ही गति है, यानी दोनों मेरी ही गति चाहते हैं, बाली भी सुग्रीव भी। तेग को मारूं, भाव यह कि तुमको तो मेरा मुख्य विश्वास सब ताल बेधन से प्राप्त हो गया है, और उधर बाली को भी मुझसे समदर्शी कहा है, अतएव शरणागत के भ्रम से नहीं मारा। महाराज जी इस प्रकार से एक रूप हो इस भ्रम से नहीं मारा, ये वचन संदिग्ध है। प्रभु के बाण संकल्प के अनुकूल कार्य करते हैं, तब ये वचन महाराज वाचकार्थ कैसे सिद्ध हो। रघुनाथ जी सत्य संकल्प हैं, असत्य नहीं कहेंगे। दूसरे बाली का वध जो है संकल्प करके उन्होंने सुग्रीव को भेजा, इससे महाराज नरनाट्य का भी अभाव होता है। अतएव इन शब्दों का अभिप्राय यह है कि प्रभु तो शत्रुमित भाव रहित सबसे एक रस है। दर्पणे मुखवत, जैसे दर्पण में मुँह देखो तो महाराज दर्पण वही दिखाएगा जो आप हैं, तो जैसा भाव रखता है प्रभु वैसा दिखाते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम्। पुनी महाराज इस रीत से प्रभु ने विचार किया कि सुग्रीव का मित्र भाव है और बाली का कोई भाव प्रसिद्ध नहीं है, और जो वध की प्रतिज्ञा हो सुग्रीव के दुख निवारण के लिए है, अतएव समझ करके कार्य करना चाहिए। क्योंकि बैर तो केवल बाली की ओर से है, सुग्रीव की ओर से तो है नहीं। यदि सुग्रीव के जाने पर बाली उससे मिल जाए तो मेरे लिए एक से हो जाएंगे। इस भाव से एक रूप कहा। बाली समदर्शी कहा तो सुग्रीव ने भी उसे परमहित कहा। तब महाराज बाली
भगवान ने सोचा कि समदर्शी कहा है तो मैं दोनों को समान दर्शन से देखूं। अतएव बाली को मारते तो संभव था कि सुग्रीव कहता कि उसको व्यर्थ मारा, उससे तो मेरा बैर भाव नहीं रह गया था। इस विचार से दोनों के एक रूप कहा। दूसरे को शरणागति का चिन्ह भी सुग्रीव को नहीं दिया था। अब जो महाराज शरणागति का चिन्ह देंगे भगवान। इस प्रकार से महाराज भगवान श्री राम के सामने जब सुग्रीव नतमस्तक हुआ तो महाराज प्रभु का सौशील्य गुण दिखाया। सुग्रीव रामाश्रित हो चुका है, अब भगवत अपराध प्रभु नहीं क्षमा करेंगे। अब सुग्रीव ने उसे काल कहा है तो इसलिए उसे अवश्य मारेंगे। प्रणत प्रताप प्रणतपाल रघुवीर हैं, अतएव उनके सब भाई बंधु महाराज सखा हुए। एक रूप कहा। कहने का अभिप्राय है कि तुम्हारे बाहरी रूप और आकार के अतिरिक्त हृदय में भी नहीं पहचाना था। इसमें एक प्रकार का व्यंग है कि कहाँ तो तुम परम हितैषी कहते थे, कहाँ एक ही मुक्के में वह महाराज तुम्हारा जो है काल हो गया। उधर बाली भी अपने को ज्ञानी समझता था और यहाँ महाराज बाली को सुग्रीव को तिनका समझने लगा। तो पहले समझा था कि तुम दोनों विवेक बुद्धि संपन्न हो और क्षणिक सुख दुख संबंधी राज्य के लिए युद्ध नहीं करोगे, परंतु यह सत्य ठहरा कि दोनों में द्वेष बुद्धि में प्रवृत्त हो, शत्रु के समान युद्ध किया। ऐसी दशा में आंतरिक रूप से कैसे पहचान सकते थे। दोनों भाइयों के एक रूप होने का भ्रम होने का योग था, भ्रम विपरीत निश्चय। और भगवान राम तो महाराज भ्रम होने का संयोग था, इसी से उन्होंने बाली को नहीं मारा। यदि भ्रम हो जाता कि यह सुग्रीव है और यह बाली है तो मारते ही। अब अभी श्री राम जी एक रूप होने का भ्रम संयोग सूचित कर रहे हैं। श्री राम जी यहाँ पर नीति दिखला रहे हैं कि जहाँ पर भ्रम का संयोग हो वहाँ पर प्रथम भ्रम के संयोग को हटा देना चाहिए। जब भ्रम संदेह खत्म हो जाए तब कार्य करना उचित है। श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, वे नीति का पालन करते हैं, अनीति का नहीं करते हैं। राम जी को भ्रम हो गया ये कहना अयोग्य है, क्योंकि जिसको भ्रम होता है वह नहीं कहता कि हमको भ्रम हो गया, वो तो कहता मैं सही कह रहा। जैसे जिसको दिशा का भ्रम होता है वह यह नहीं कहता कि हमको दिशा भ्रम हो गया है। जिसको रज्जू में सर्प का भ्रम होता है वह नहीं कहता कि हमको भ्रम हो गया है, वह तो यही कहता सर्प है, भयभीत होकर के लाठी मारता है। उसी तरह यदि श्री राम जी सुग्रीव में बाली का भ्रम होता तो ये नहीं कहते कि हमको भ्रम होगा, कि जिसको भ्रम होता है उसको मालूम नहीं होता कि हमको भ्रम है। राम जी भ्रम कैसा। बाली अभी इतनी आयु शेष थी, महाराज देश भी मरण नहीं, अतएव जो है मर्यादा पुरुषोत्तम ने मर्यादा पालन हेतु मनुष्य का नाटक किया। दूसरे युद्ध में देश काल दोनों प्राप्त हो गए, तब मारेंगे। स्वामी प्रज्ञानंद जी कहते हैं, सहमत पूछत चले लता तरपाती, प्रभु प्रलाप सुनकान विकल भय बानर निकर। आए गए हनुमान। ये महाराज क्या है, ये माधुर्य लीला है भगवान की। अन्यथा बदले के अहित के बदले अहित अपयश और अधर्म होगा। बहुत विचारपूर्वक काम करना है। प्रेमी सज्जनों, आज इतना ही। अगली चर्चा आप अगली कथा में श्रवण करेंगे। आज बस इतना ही। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम सभी को।